नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन न्यूज़। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी के भीतर ही असंतोष की लहर पैदा कर दी है। जी हाँ, बात हो रही है भाजपा की जिले में घोषित जिला कार्यकारिणी की, जिसे लेकर न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि कार्यकर्ताओं के भीतर ही असंतोष की झलक जो है वो साफ दिखाई दे रही है। हालांकि यह अलग बात है कि कार्यकर्ताओं का ये जो असंतोष है अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने कार्यकारिणी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें सामने आने लगे। शुरुआत करते हैं भाजपा के संगठनात्मक चुनावों को लेकर। जिस समय जिले में भाजपा की जिला कार्यकारिणी के जिलाध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय कई दावेदार मैदान में थे। सभी अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे थे। हर कोई व्यक्ति, हर कोई उम्मीदवार यह चाह रहा था कि वह खुद जिलाध्यक्ष बन के आए। इसकी एक प्रमुख वजह थी कि पूरे जिले के अंदर जगह जगह गुटबाजी थी। गुटबाजी की वजह से कई दावेदार सामने आ रहे थे। इस बीच पार्टी ने जिलाध्यक्ष का चयन करने में भी लंबा समय लिया और आखिरकार सिरोही में जिलाध्यक्ष के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी की पुत्रवधू डॉक्टर रक्षा भंडारी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्रीमती भंडारी को जिलाध्यक्ष जब नियुक्त किया गया तब उम्मीद यह थी कि वे एक शिक्षित महिला हैं और अपने अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए जिले के अंदर जो गुटबाजी पनप रही है उसको दूर करने का काम करेगी। लंबे समय तक कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई, उसको लेकर चर्चाएं चलने लगी। हालांकि इस बारे में उनका कहना था कि वे अभी जिले के अंदर सभी कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं और शीघ्र ही नई कार्यकारिणी की घोषणा होगी। उसके बाद में नई कार्यकारिणी भी बन गई। जैसे ही कार्यकारिणी बनकर सामने आई, सोशल मीडिया पर और अलग अलग चैनलों के माध्यम से जब कार्यकारिणी की में जिन जिन पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई वो जब सामने आया तो कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल गया। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि कार्यकारिणी के अंदर सभी वर्गों का ध्यान नहीं रखा गया। अभी जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसके लेकर कि कार्यकारिणी के अंदर, कार्यकारिणी के गठन में पुराने व अनुभवी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया गया है। भाजपा में विभिन्न स्तर पर जो गुटबाजी हैं उसको खत्म करने की जो एक उम्मीद थी वो उम्मीद धूमिल हो चुकी हैं। बिना किसी रायशुमारी के और बिना कोई पारदर्शिता के कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। एक आरोप यह भी लग रहा है कि भाजपा का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो ओबीसी का वोट बैंक है और उस लिहाज से कार्यकारिणी में लगभग सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था, जो कि कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा भी आरोप लग रहा है कि कार्यकारिणी में एक ही जाति के 9 व्यक्तियों को, 9 पदाधिकारी एक ही जाति के नियुक्त कर दिए गए। उससे दूसरी जातियों के अंदर रोष पैदा हो गया है कि उन्हें जिला कार्यकारिणी के अंदर जगह क्यों नहीं दी गई, क्योंकि वे भी लंबे समय से भाजपा के
लिए ही कार्य करते हैं और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। और दूसरा, जमीन से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं उनका भी ध्यान नहीं रखा गया है इसमें। कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी शामिल किए गए विधानसभावार, उनमें कोई तालमेल नज़र नहीं आता। जैसे देखा जाए तो सिरोही विधानसभा से इस कार्यकारिणी के अंदर 20 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया और आबू पिंडवाड़ा से 8 और रेवदर विधानसभा से 7 कार्यकर्ताओं को ही कार्यकारिणी में शामिल किया गया। तो ये जो विधानसभा वार तालमेल है, अब सिरोही विधानसभा से 20 जनों को एक साथ कार्यकारिणी में ले लिया गया, जबकि आबू पिंडवाड़ा से मात्र 8 ही है और पिंडवाड़ा से रेवदर से 7 ही कार्यकर्ता जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात जो है कि भाजपा जो है वो एक अनुशासित पार्टी और सिद्धांतों पर चलती है। यह बताया जाता है कि पार्टी जो है सिद्धांत पर चलती है और उन्हीं सिद्धांतों को आगे रखकर पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य करना होता है। पार्टी का एक सिद्धांत है कि एक व्यक्ति और एक पद, इसी के आधार पर पार्टी जो है चलती है और सबका साथ सबका विकास को लेकर के नारे को लेकर आगे बढ़ती है। तो जो जिला कार्यकारिणी बनाई गई है उसमें इस भाजपा के इस सिद्धांत को परे रख दिया गया है। कई पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके पास में ऑलरेडी पहले से ही एक दो पद हैं और उनको भी शामिल करके दूसरे कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना कहाँ तक उचित है। जबकि ऐसा नहीं है कि भाजपा के अंदर अनुभवी कार्यकर्ताओं की कमी है। भाजपा के अंदर बहुत सारे अनुभवी कार्यकर्ता हैं और कई युवा भी ऐसे हैं जिनको अभी आगे यदि लाया जाता तो वो आगे चलकर काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि अब एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो भाजपा के किसान मोर्चा के जो प्रदेश महामंत्री हैं, महामंत्री या उपाध्यक्ष आई थिंक, वो जो हैं उनको जिला महामंत्री बना दिया गया है। इसी तरह युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को जिला प्रवक्ता का पद दिया गया है। और भी कई ऐसे हैं जिनके पास में ऑलरेडी एक दो तीन पद हैं, उनको भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। क्या ये एक तरह से ओवरलोड नहीं है? माना कि उनके पास में अनुभव है और वो अपने अनुभव के आधार पर वर्तमान में किन्हीं पदों पर तैनात है और उन्हें एक और नई जिम्मेदारी देकर उनके ऊपर ओवरलोड डालने का तो काम नहीं किया गया है। तो क्या यह बात सही होगी कि वो जिनको पहले से जिनके पास में पद थे और उनको फिर से यदि पद दिया गया और अतिरिक्त पद दे दिया गया है तो क्या वो अपने पद के साथ में न्याय कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की कमी है। भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी टीम है और उनको आगे लाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। हमेशा से जिला कार्यकारिणी में एक ही प्रवक्ता की परंपरा रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 5-5 प्रवक्ता बना दिए गए हैं कार्यकारिणी के अंदर। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि प्रवक्ताओं की एक तरह से फौज सी बन गई है, जबकि हिसाब से एक ही प्रवक्ता होना चाहिए था। खैर, ये जिलाध्यक्ष का अधिकार है कि वो कार्यकारिणी में किन किन पदों को शामिल करती है, कितने पदों को शामिल करती है। लेकिन जिस तरह से प्रवक्ताओं का एक लंबा चौड़ा लाइन खड़ी की गई है, तो उससे ये लगता है कि कई उनको खुश करने के लिए कहीं एक झुंझुना सा दिया हुआ है। कोषाध्यक्ष की घोषणा प्रदेश स्तर पर होती है। पार्टी का यह नियम है कि कोषाध्यक्ष की जो घोषणा होगी वो प्रदेश स्तर से होगी, लेकिन सिरोही जिला की जो कार्यकारिणी घोषित हुई है उसके अंदर कोषाध्यक्ष की जो घोषणा है वो जिलाध्यक्ष द्वारा ही की गई है।
एक सबसे बड़ा आरोप जो लग रहा है वो ये है कि जिला कार्यकारिणी के अंदर ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो शराब के कारोबारी हैं, या फिर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं और वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ऐसा आरोप है। ये हमारा आरोप नहीं, बल्कि ये इस तरह से इस तरह से जब कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात चलती है तभी इस तरह का आरोप लगाया जाता है कि कार्यकारिणी के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों और शराब से जुड़े कारोबारियों को शामिल किया गया है, जो ये आगे चलकर इसका एक संदेश अलग जाएगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा अपने सिद्धांतों से भटक रही है? क्या यह कार्यकारिणी जो है भाजपा के मूल विचारों के विपरीत बनी हुई है? जरूरत है आत्मचिंतन की, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने की, वरना अनुशासन और पारदर्शिता केवल बातों में ही रह जाएगी और निस्संदेह इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।